सना बिहार मनीष कश्यप को पिछले दिनों दूध से नहलाया गया था और एक बार फिर से सुर्खियों में है भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह, जो कि नवादा लोकसभा से चुनावी मैदान में है, वो भी निर्दलीय। आपको बता दें, गुंजन सिंह को भी दूध से नहलाया गया है। पहले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को दूध से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद वो लाइव आकर कहते हैं कि मैं इन माताओं का दूध का कर्ज जरूर निभाऊंगा, और एक बार गुंजन सिंह को भी दूध से नहलाया जाता है। आपको बता दें, गुंजन सिंह अपनी सभा करने जा रहे थे, जहां समर्थकों ने विरोध किया है। जी हां, बिल्कुल, जनता के द्वारा गुंजन सिंह का विरोध किया गया। उसके बाद गुंजन सिंह आगे सभा के लिए जब निकलते हैं तो उनके समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाया। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में गर्माहट चल रही है। अगर गुंजन सिंह की बात करें तो गुंजन सिंह पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे थे, और उन्होंने काफी पहले ये ऐलान कर दिया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो अपनी दावेदारी ठोकने वाले हैं। पहले उन्हें बीजेपी से उम्मीद था, उनका कहना था कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो मैं लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी से जब उनकी उम्मीद टूट जाती है, उसके बाद वो निर्दलीय नामांकन करते हैं। पहले चरण में नवादा लोकसभा में चुनाव है, जिसको लेके वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं समर्थकों का अथाह प्रेम मिल रहा है। आपको बता दें, गुंजन सिंह के अपोजिशन में विवेक ठाकुर हैं। जी हां, बिल्कुल, बीजेपी से के टिकट से विवेक ठाकुर है, वहीं गुंजन सिंह है। राजनीति विशेषज्ञों का ये कहना है कि गुंजन सिंह वहां खेला गड़बड़ा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल, गुंजन सिंह की वजह से वहां की जो राजनीतिक माहौल है वो बिगड़ सकती है। राजनीतिक गलियारियों में ये चर्चा है कि गुंजन सिंह अगर निर्दलीय आ गए हैं तो कुछ ना कुछ वोट की क्षति तो जरूर होगी। चर्चा ये भी है कि गुंजन सिंह के चाहने वाले नवादा में काफी लोग हैं, क्योंकि गुंजन सिंह नवादा के बेटा है, और उन्होंने हर वक्त ये कहा है कि मैं नवादा का बेटा हूं। अगर मुझे लोग नवादा के लिए जिताते हैं, नवादा का सांसद बनाते हैं, तो मैं अक्सर नवादा के लिए समर्पित रहूंगा और नवादा के लोगों के लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं नवादा का बेटा हूं। मेरा घर वहीं है, मेरे माँ पिता वहीं रहते हैं, मेरे पूर्वजों का घर वहीं है, और मैंने नवादा को बदहाली में देखा है। लेकिन नवादा के बेटा होने के नाते मैं उस बदहाली को खत्म करना चाहता हूं। उनका यहाँ तक कहना था कि अगर शूटिंग भी करना होगा तो मैं नवादा में ही शूटिंग करूंगा। नवादा के कुछ लोगों को शूटिंग के दौरान रोजगार भी मिलेगा, जिससे हमारे नवादा का विकास होगा। और गुंजन सिंह का मुद्दा ये था कि अगर मैं जीत के सांसद बन के सांसद भवन जाता हूं तो पहले नवादा में हॉस्पिटल ठीक करवाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था को उसका वहां ठीक कराऊंगा, फिर शिक्षा व्यवस्था पे बात करूंगा, और उसके बाद वहां सेंट्रल स्कूल बनवाने की मांग करूंगा, कॉलेजेस बनवाने की मांग करूंगा, क्योंकि नवादा के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नवादा के लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। गुंजन सिंह का ऐसा कहना है कि जो भी वर्तमान में सांसद थे वो नवादा के लिए कुछ नहीं किए, क्योंकि वो नवादा के बेटा नहीं थे। गुंजन सिंह ने ऐसा कहा कि मैं नवादा का बेटा हूं और मैं नवादा के लिए समर्पित हूं, अपने खून का आखिरी कतरा तक नवादा के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। वैसे में उनको चुनाव प्रचार के द्वारा विरोधों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब समर्थकों का प्यार मिल रहा है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जा रहा है। आपको बता दें, पिछले दिनों जब वो निर्दलीय नामांकन के लिए गए तो वहां सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भी नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप गुंजन सिंह के नामांकन में जाते हैं और वो कहते हैं कि जो विकास करेगा मैं उसके साथ हूं। अगर कोई और भी नामांकन करेगा, अगर विकास की बात करेगा, तो मैं उसके भी नामांकन में जाऊंगा। गुंजन सिंह विकास की बात करते हैं, इसीलिए मैं इनके नामांकन में आया हूं और इनका साथ में दूंगा। वहीं सन ऑफ बिहार को पिछले दिनों दूध से स्नान कराया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हर एक माँ बहनों का दूध का कर्ज निभाऊंगा। जो छोटे छोटे बच्चों का दूध बड़े बड़े नेता छीन लेते हैं, मैं उनका दूध वापस करवाऊंगा और उनके दूध का कर्ज मैं निभाऊंगा। जिसके बाद एक बार फिर से गुंजन सिंह को दूध से स्नान कराती हुई कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। जिसके पहले वो विरोध का सामना करते हैं, उसके आगे वो फिर सभा करने निकलते हैं, जहां उन्हें अथाह प्रेम मिलता है, और प्रेम मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब देखना ये होगा कि इस बार नवादा का सांसद कौन होगा। क्या नवादा का बेटा ही नवादा का बागडोर संभालेगा, या फिर कोई और नवादा का बागडोर संभालने के लिए तैयार हो रहा है। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।